जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है उसमें हमने देखा है किस तरह से शाह की उपाधि धारण की गई बालभद्र शाह के द्वारा, और इसीलिए इसको प्रसिद्ध किया, इस शाह की उपाधि को प्रसिद्ध किया। और फिर भी हमने ये भी चर्चा करी थी कि असल में जो पहला शासक था पवार वंश का, वो था आपका कल्याण शाह, जिसने शाह का उपाधि धारण किया था, परंतु प्रसिद्ध नहीं कर पाया था। शाह की उपाधि प्रसिद्ध किसने करी थी? बालभद्र शाह ने, राइट। तो इसी से संबंधित अलग 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 कहानियां हमें दिखती है ये शाह की उपाधि से संबंधित, तो वही हम आज चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, कल हमने लेक्चर यहीं पर छोड़ा था, जो लेक्चर 4 हमने देखा था। तो हमने देखा था कि सहजपाल के बाद आएगा बालभद्र शाह, और सहजपाल वही है जो मैंने आपको बताया था। देवप्रयाग के दो मंदिरों के बारे में मैंने आपको बताया था, एक क्षेत्रपाल का मंदिर और एक रघुनाथ जी का मंदिर। तो क्षेत्रपाल का जो मंदिर है, वहां पर जो दीवार, माफ कीजिएगा, जो जो दरवाजा है पत्थर का बना हुआ, उसमें हमें सहजपाल के बारे में पता चलता है, उसमें लिखा गया है। और वैसे ही जो रघुनाथ जी जो मंदिर है देवप्रयाग का, उसकी जो घंटी है, घंटी में हमें कहीं ना कहीं सहजपाल का वर्णन मिलता है। और सहजपाल के बाद आते हैं बालभद्र शाह, और ये पहले शासक हैं जो शाह की उपाधि को प्रसिद्ध करते हैं। ठीक है, पहले शासक जिन्होंने धारण किया है वो तो थे कल्याण शाह। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पवार वंश की स्थापना करने वाले हैं कनकपाल। तो देखिए क्या लगा हुआ है, पाल, कनक पाल, तो क्या लगा हुआ है, पाल। और इसके बाद हमने देखा था अजय पाल, राइट। तो पाल पाल शब्द लग रहा था, राइट। फिर कहीं ना कहीं हमें दिखता है जो पहले आए हैं जिन्होंने पाल के बदले शाह लगाया है, वो है कल्याण शाह, वो है कल्याण शाह। तो ध्यान दीजिएगा, शाह की उपाधि लगाई है इन्होंने। परंतु ये भी याद रखिएगा कि कल्याण शाह इसको प्रसिद्ध नहीं कर पाए थे, इस शाह की उपाधि को प्रसिद्ध नहीं कर पाए थे। तो प्रसिद्ध करने वाले हैं सहजपाल के बाद जो आते हैं बालभद्र शाह, वो इस शाह की उपाधि को प्रसिद्ध करते हैं। तो बालभद्र शाह, बालभद्र शाह शाह की उपाधि को प्रसिद्ध करने वाले हैं। तो पहले धारण करने वाले कौन है? कल्याण शाह, परंतु औपचारिक रूप से प्रसिद्ध करते हैं बालभद्र शाह। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, जो मैंने कहा था कि शाह से संबंधित अलग अलग कहानियां हमें मिलती है, आइए उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए हमें क्या मिल रहा है डेटा। जैसे हम सभी जानते हैं, औरंगजेब ने गद्दी में बैठने के लिए अपने भाइयों का वध किया। उनमें से एक था दारा शिको, क्योंकि दारा शिको सबसे मजबूत दावेदार था गद्दी में बैठने के लिए, क्योंकि शाहजहां ने कहीं ना कहीं खुद ये माना था कि मेरी गद्दी में कोई बैठ सकता है तो वो बैठ सकता है औरंगजेब। परंतु औरंगजेब का जो व्यवहार था वो काफी एग्रेसिव था। तो इस एग्रेसिव, एक गुस्से वाले चरित्र जो था औरंगजेब का, तो शाहजहां जानता था कि कहीं ना कहीं औरंगजेब जनता के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए शाहजहां ने दारा शिकोह का नाम दिया, लास्ट में, अंत में दारा शिकोह का नाम दिया। तो फिर आगे की स्टोरी ऐसी है कि औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा है तो दारा शिकोह को भी मारेगा, क्योंकि दारा शिकोह सबसे बड़ा एक रोड़ा था गद्दी में बैठने के लिए। तो एक युद्ध होता है और उस युद्ध में दारा शिकोह की हार होती है और वो भागता है, और पनाह कहां जाके लेता है दारा शिकोह? श्रीनगर में जाके। श्रीनगर कौन सा है? गढ़वाल वाला। तो दारा शिकोह भाग के आ रहे हैं गढ़वाल की तरफ, गढ़वाल के श्रीनगर वाले क्षेत्र में। बट स्टोरी हमें ये मिलती है कि जो गढ़वाल का उस समय राजा था, उसने धोखे से ये सूचना औरंगजेब को दे दी, और कहीं ना कहीं दारा शिकोह औरंगजेब के हवाले कर दिया गया। और औरंगजेब खुश होकर उपाधि देता है गढ़वाल के शासकों को, और वो उपाधि कौन सी है? शाह की उपाधि, राइट। उपाधि कौन सी है? टाइटल कौन सा है? शाह का। तो इस स्टोरी के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि शाह की उपाधि दी गई है औरंगजेब के द्वारा। पर यहीं पर देखिए, क्योंकि जो स्टोरी आपको दिख रही है ये भक्त दर्शन के द्वारा बताई गई है कि औरंगजेब ने शाह की उपाधि दी है, और भक्त दर्शन काफी एक ऑथेंटिक हिस्टोरियन है। परंतु देखिए, जो सेकंड वाला बुलेट पॉइंट है वो इस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि भक्त दर्शन की ये जो बात है, इस पे प्रश्न चिन्ह उठता है। क्योंकि देखिए, इसमें अगर हम ध्यान से देखें कि औरंगजेब जो गद्दी पे बैठा है वो बैठा है 1658 में। कब? 1658, यानी कि हम इसको कह सकते हैं औरंगजेब गद्दी पे बैठा है सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में बैठा है।
परंतु बात की जाए कल्याण शाह या बालभद्र शाह की, ये गद्दी पे बैठे थे लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ 16th सेंचुरी। अगेन एल से, चाहे कल्याण शाह है चाहे बालभद्र शाह है, जिन्होंने शाह की उपाधि आपको दिख रही है, दोनों का जो कार्यकाल था वो 16वीं शताब्दी के दूसरे भाग में था, सेकेंड हाफ में था। परंतु जो औरंगजेब गद्दी पे बैठा है वो सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में बैठा है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये 100 सालों का अंतर आ रहा है। औरंगजेब 100 सालों के बाद हमें गद्दी में दिखता है, किसके? कल्याण शाह और बालभद्र शाह के। तो यहीं से ये जो एक कहानी बताई गई है भक्त दर्शन के द्वारा कि शाह की उपाधि देने वाला है औरंगजेब, ये कहीं ना कहीं संदेहपूर्ण हमें दिखती है, राइट। अब एक और कहानी हम देखते हैं, वो कहानी दी गई है डॉक्टर पटीराम परमार के द्वारा, ये भी अच्छे रिसर्चर हैं। इनके अनुसार ये है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है बर्तवाल, एक बर्तवाल व्यक्ति है जो सतेरा गांव का है, जो तल्ला नागपुर में है। ये कहीं ना कहीं दिल्ली भेजा गया था। जब ये दिल्ली में रह रहा था तो वहां पर हुआ क्या था, जो एक हरम था राजा का, मुगल साम्राज्य में जो राजा था उसका जो हरम था, वहां की एक महिला कर्मचारी की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत सीरियसली वो इल हो जाती है, बहुत ज्यादा बीमार होती है। तो यहीं पर जो बर्तवाल है, जो गढ़वाल से भेजा गया था, वो कहीं ना कहीं इस महिला का इलाज करता है और उसे कहीं ना कहीं बचा लेता है। तो इसीलिए जो राजा है मुगलों का, सम्राट है मुगलों का, वो काफी प्रसिद्ध, माफ कीजिएगा, काफी खुश होता है, किससे? बर्तवाल से, और उसके द्वारा उपचार किया गया था जो उससे भी काफी प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं वो उससे पूछता है बर्तवाल से, मुगल सम्राट पूछता है बर्तवाल से कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वहीं पर हमें ये स्टोरी मिलती है कि बर्तवाल कहता है कि वो शाह की उपाधि चाहता है, किसके लिए? अपने राजा के लिए। अब यानी कि बर्तवाल कहां से आया? गढ़वाल से, और गढ़वाल के राजा कौन थे? पवार वंश के शासक थे। तो वो बर्तवाल क्या करता है? शाह की उपाधि मांगता है अपने राजा के लिए, यानी कि पवार वंश के राजा के लिए। तो हमें एक ये भी उपाधि दिखती है। देखिए यहाँ पर शाह का मतलब होता था, मुगल लोग क्या करते थे, जो मुगल सम्राट थे वो शाह की उपाधि उसे देते थे जो कहीं ना कहीं वीर होता था और जिसका साम्राज्य काफी फैला हुआ था, उनको शाह की उपाधि देते थे, राइट। तो एक स्टोरी हमें डॉक्टर पतिराम परमार की ये वाली दिखती है, जिसमें हमें इलाज द्वारा शाह की उपाधि धारण करने की कहानी हमें मिलती है, राइट। अब देखिए यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि अगर देखा जाए, जब हमने अजयपाल को पढ़ा था तो अजयपाल ही था पहला जिसने, जो 52 खंड थे, गढ़ थे, उनको सभी को हरा के एकीकरण किया उनका, और एक गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना करी। और ये गढ़वाल साम्राज्य कहां तक फैल गया था? ये आपके संभल तक फैल गया था। संभल कहाँ है? ये आज का जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जो एक तराई क्षेत्र है, वहां तक ये गढ़वाल फैल गया था, राइट। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि अगर ये स्टोरी है कि 52 खंडों को एक करने वाला, 52 गढ़ों को एक करने वाला अगर जयपाल है, तो कहीं ना कहीं जो मुगल हैं उन्होंने राजा जयपाल को ही एक शाह की तरह प्रमाणित कर दिया होगा, ठीक है। तो यहां से आपने देखा अलग अलग स्टोरी हमें दिखती है। पहली स्टोरी हमने देखी कि शाह की उपाधि देने वाला है औरंगजेब। दूसरी स्टोरी हमने देखी जिसमें एक व्यक्ति है जो इलाज करता है, और बदले में जब मुगल सम्राट उनसे खुश होते हैं तो अपने राजा के लिए वह व्यक्ति सम्राट की उपाधि मांग लेता है, यानी कि पवार वंशों के लिए। और तीसरी स्टोरी में हमें ये दिखता है कि अजयपाल के द्वारा जो 52 खंड जीते गए, 52 गढ़ जीते गए, जिनको एक किया गया, फिर एक गढ़वाल साम्राज्य बनाया गया। तो उस हिसाब से ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य ने अजयपाल को ही एक शाह की उपाधि दे दी होगी। तो इस तरह से हमें अलग अलग कहानियां दिखती हैं। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि अजयपाल को अगर उपाधि दी गई तो अजयपाल ने ये उपाधि क्यों नहीं ली। देखिए इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। एक तो अजयपाल कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर आप शाह की उपाधि धारण करेंगे तो ये माना जाएगा ये उपाधि दी गई है मुगलों के द्वारा, पहली बात, यानी कि आप मुगलों के अधीन है। दूसरी जो बात है वो है कि अजयपाल, जैसे कि मैं पहले ही बताया था आपको, अजयपाल एक धार्मिक पंथ से जुड़ा था जो था गोरखनाथ पंथ। तो इसी वजह से अगर वो शाह की उपाधि लेता तो वो इस पंथ से
या इस पंथ का, गोरखनाथ पंथ का वो सदस्य नहीं बन पाता। तो इसलिए हमें दो पहलू पता चलते हैं कि अजय पाल ने शाह की उपाधि अगर इसे दी गई होगी तो क्यों नहीं ली होगी। पहला है कि ये स्वतंत्र रहना चाहता था, दूसरा ये एक पंथ से जुड़ा हुआ था तो उस पंथ से ये अलग नहीं होना चाहता था, क्योंकि शाह, SHAH, शाह दर्शाता था इस्लाम को। गॉट इट। तो ये बात आपने उन लोगों ने याद रखनी है। आगे देखते हैं डबराल साहब क्या कह रहे हैं। डबराल साहब कहते हैं कि जो मानशाह है, जो बाल भद्र शाह के बाद आया है, वो गद्दी पे बैठा है 1591 में। तो इस मानशाह के बारे में अगर हमें ये पता चलता है कि गद्दी पे बैठा है मानशाह 1591 में, तो यहाँ हमें यहाँ ये भी पता चल रहा है कि बालभद्र शाह का जो समयकाल खत्म हुआ है उनके शासन का, वो 1591 में खत्म हुआ है। राइट। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो बालभद्र शाह है, जो सहजपाल के बाद आया था, जो पहला ऐसा शासक बना जिसने शाह उपाधि को प्रसिद्ध किया, किसने? बालभद्र शाह ने। उसका जो शासन का काल था वो 1575 से लेकर 1591 तक था। तो इसीलिए हम कहते हैं बालभद्र शाह जो है वो एक अकबर का समकालीन है। यहीं पर वॉल्टन साहब क्या कहते हैं कि 1581 में जो बालभद्र शाह है वो एक युद्ध लड़ेगा कुमाऊं के राजा से। और इस समय कुमाऊं का राजा कौन होगा? राजा रुद्रचंद। हम सभी जानते हैं राजा रुद्रचंद अकबर के समकालीन है। और यहीं पर अगर गढ़वाल वाला एंड देखते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि अकबर के ही समकालीन है बालभद्र चंद। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि बालभद्र चंद और राजा रुद्रचंद कहीं ना कहीं समकालीन है। तो यहां पर हमें दिखेगा बालभद्र शाह की लड़ाई होगी ग्वालदम में। किसके साथ होगी? कुमाऊं के राजा। और प्रतीत होता है कि राजा रुद्रचंद और बालभद्र शाह के मध्य युद्ध हुआ है। ये देखिए रुद्रचंद लिखा हुआ है। राइट। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, किस तरह से हमने देखा है कि उपाधि से संबंधित जो अलग अलग कहानियां हमने देखी है। तो यहीं से अगर कभी क्वेश्चन कहीं से भी घुमाते हैं तो मुझे उम्मीद है अब आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद गाइस।